नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ट्राइवेलेंट कैटायन क्या होते हैं। अब देखिए, अब तक तो आप ये जानते ही हैं कि कैटायन वो होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, ठीक है ना। दे गिव्स अवे द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्यों देते हैं? ऑफ कोर्स फॉर स्टेबिलिटी के लिए, ये बात तो आप जानते ही है ना। चलिए, अब यहाँ पर आप देखते हैं ट्राइवेलेंट। तो ट्राई का मतलब हुआ 3 और वैलेंट मैंने आपको बताया ही है कि वैलेंसी से निकल कर आता है। वैलेंसी आप जानते हैं ना, कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने देता है या लेता है तो हम उसको वैलेंसी कहते हैं। क्योंकि हम पर्टिकुलरली कैटायन की बात कर रहे हैं, इसलिए आज के लेक्चर में हम उन एलिमेंट्स का जिक्र करेंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे किसी और एलिमेंट को अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल हमने बहुत इनिशियल एक लेक्चर में जिक्र किया था, इसका एल्यूमिनियम शायद जिक्र किया था। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर Al, सिंबल Al और एटॉमिक नंबर है 13। ठीक, 13 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2, 8 और 3। अब आप जानते ही हैं कि किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए कम से कम आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। 8 का आधा अगर 4 होता है तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, लेकिन अगर 4 से भी इलेक्ट्रॉन्स कम है उसके आउटरमोस्ट शेल में, 1 है, 2 है या 3 है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है किसी और को, राइट। एल्यूमिनियम भी यही करेगा। एल्यूमिनियम अपने इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। किसको देता है वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इसलिए एल्यूमिनियम पर आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वैलेंसी कितनी है तो आप कहेंगे 3। इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। अमूमन हम वैलेंसी के साथ प्लस या माइनस नहीं लगाते हैं। ये चीज आप और बेहतर तरीके से समझेंगे जब आप फॉर्मूला बनाएंगे कंपाउंड का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है तो आप कहेंगे 3। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर एल्यूमिनियम एक एटम है, ठीक है ना। जबकि यहाँ एल्यूमिनियम ने जब 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं और उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये है एक एनायन जनरली। अदरवाइज आप स्पेसिफिकली इसको कैटायन के नाम से जानेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो ये एक एलिमेंट था, एक एटम एक एलिमेंट था और वो अब एक आयन में कन्वर्ट हो गया है, यानी उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे देते हैं, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, उन्हीं को हम कहते हैं ट्राइवेलेंट कैटायन। कैटायन मतलब जो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैटायन याद रखने का सिंपल तरीका है, ये है लाइन, इसको काट दिया तो जो कट गया वो कैटायन है, यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटायन है। चलिए, अब इसके कुछ एग्जांपल्स समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राइवेलेंट कैटायंस के एग्जांपल्स दीजिए तो बहुत प्यारे एग्जांपल्स हैं। एक तो एल्यूमिनियम ही है, एल्यूमिनियम जिसका अभी अभी हमने ऊपर जिक्र किया, Al3 पॉजिटिव, ठीक। ऐसे ही हमारे पास आयरन है, आयरन Fe3 पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझिए, ये जो आयरन है या तो आप इसको आयरन थर्ड के नाम से जानेंगे, आयरन थर्ड आयन, या फिर आप इसी को फेरिक आयन कहेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका फेरिक आयन। मैं आपको यहाँ पर चाहूंगी कि एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद कीजिए कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। यही कारण है कि हमने आयरन सेकंड का जिक्र डाइवेलेंट कैटायन में किया था। यहाँ पर वही आयरन अब Fe3 पॉजिटिव स्टेट में है। क्योंकि ये 3 पॉजिटिव स्टेट में है, इसलिए आप आयरन रोमन में 3 लिखकर आयन लिखेंगे। आयन सिंबलाइज करता है कि ये जो आयरन का एटम था वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे चुका है। इसी आयरन को जिस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है उसको हम फेरिक आयन बोलेंगे, ठीक है ना। याद है ना, जिस पे 2 चार्जेस होते हैं उसको फेरस कहते थे, इस पे 3 चार्जेस हैं तो इसको फेरिक आयन कहेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो भले ही आप ये ना लिखें, पर ये आप लिखकर आ सकते हैं, या फिर आप केवल ये भी लिखकर आएंगे ना Fe3 पॉजिटिव, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। चलिए, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। हमारे पास आ जाता है गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल A स्मॉल u से होता है। मैं बताना चाहूंगी कि ये जो है ना, ये ऑरम शब्द से निकला है। गोल्ड को लैटिन में ऑरम शब्द ऑरम कहते हैं और ऑरम से ही Au का सिंबल निकला है, ठीक है। तो Au जो होता है वो भी Au 3 पॉजिटिव
सॉरी AU, स्मॉल यू, कैपिटल यू नहीं। हमेशा याद रखिए सिंबल में पहला अल्फाबेट कैपिटल और दूसरा अल्फाबेट स्मॉल होता है। तो AU 3 पॉजिटिव। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। गोल्ड भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, ठीक है ना। तो अगर आप कहीं और गोल्ड को 1 पॉजिटिव स्टेट में देखें तो आप समझ जाइए कि वो आपने गलत नहीं देखा है, वो उसकी वेरिएबल वैलेंसीज हैं, ठीक है ना। ओके फाइन। तो यहाँ पर हम AU 3 पॉजिटिव है। वेरिएबल वैलेंसीज और भी कई कारणों से होती हैं जो आप हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे, पर अभी सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको देखते हैं 3 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव या और किसी स्टेट में, तो आप समझ जाइए कि वो करेक्ट है, ठीक। तो AU 3 पॉजिटिव। अच्छा, इसके बाद ना एक और एलिमेंट है, मैं कुछ एलिमेंट्स आपको बता रही हूँ ताकि क्रोमियम, ताकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप 2-3 तो लिख ही सके। क्रोमियम को हम Cr से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्रोमियम को हम Cr से रिप्रेजेंट करते हैं और 3+, राइट। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आप देख पा रहे हैं, इन सारे एलिमेंट्स में आपके पास 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं। AU रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को, Cr रिप्रेजेंट करता है क्रोमियम को, Fe रिप्रेजेंट करता है आयरन को, Al रिप्रेजेंट करता है एल्यूमिनियम को, ठीक है ना। ये वर्ड फेरम से निकला था इसलिए इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन Fe होता है, कैपिटल F स्मॉल e, राइट। तो आज आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि ट्राइवेलेंट कैटायंस वो होते हैं जिन एलिमेंट्स पर अब 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यानी कि वो एलिमेंट्स अब 3 पॉजिटिव चार्ज गेन करके कैटायन में कन्वर्ट हो गए हैं। 3 पॉजिटिव चार्ज है इसलिए आप उसको ट्राइवेलेंट कहते हैं। ये जितनी भी कवायद होती है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, भले ही वो आउटरमोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज करें, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें, आउटरमोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करें, इन सब ही एलिमेंट्स का एक ही पर्पस होता है कि इनको स्टेबिलिटी मिल जाए। जैसे कि एल्यूमिनियम के केस में हमने पढ़ा कि कॉन्फ़िगरेशन 283 था, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए ना, तो अब जो इसका लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो उसका लास्ट शेल था उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है ना। अब आपके पास जो लास्ट शेल है वो ये माना जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, ठीक। अच्छा, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जैसे जैसे हायर क्लास में पढ़ेंगे ना, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा हो जाएगा, आप इसको दूसरे एंगल से भी पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा मॉडल अप होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़िए। कई बार क्या होता है हम हायर क्लास में भी आ जाते हैं ना, पर हमारा बेस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी आप ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली बेस हमारा क्या था, बेस केमिस्ट्री का क्या था, ठीक है। वेल, तो आज के लेक्चर में ट्राइवेलेंट कैटायन हो गया, अब कैटायंस की बढ़िया बातें हो चुकी हैं, अब हम जाएंगे हमारे एनायंस की तरफ, ठीक। और ट्राइवेलेंट कैटायन में आपसे पॉली एटॉमिक कैटायन नहीं पूछा जाएगा, जहां तक मुझे लगता है पॉली एटॉमिक कैटायंस ट्राइवेलेंट में होते भी नहीं है। अगर आपके नज़र में ऐसा कुछ आता है कि ट्राइवेलेंट पॉली एटॉमिक कैटायन है तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।